हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने यहाँ पर 40 वीडियोस को अपलोड कर दिया था। तो आप मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट में आओ और यहाँ से पूरे 40 वीडियोस एक्सेस करो, तभी आप जावा बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना कमांड लाइन आर्गूमेंट के बारे में, जो जावा में होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक अपने क्लास बना लिया, सिंपल लिखा हमने कमांड लाइन ANG। कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लास का नाम कुछ भी हो। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास बना ली है और इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा है। अब जब हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन लिख रहे हैं इस तरह से देखिए, तो ये जो मेन फंक्शन है इसकी यहाँ पर हम लोग एज अ आर्गूमेंट कुछ लिखा है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाया गया है। अब आपको अरे भी पता है, स्ट्रिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक अरे है, स्ट्रिंग टाइप का अरे है। तो इसका मतलब जो ये अरे है ARGS, एक्चुअली में ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो किसी एक स्ट्रिंग टाइप के अरे को रिफर करेगा, है ना। तो ये जो अरे है ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उसके बाद रन करते हैं, तो रन करते टाइम ही हम लोग चाहें तो कुछ आर्गूमेंट्स यानी कि कुछ वैल्यूज को हम लोग वहां से पास कर सकते हैं। और जब हम लोग वहां से प्रोग्राम को अपने रन करते समय वैल्यूज को पास करेंगे, तो वो वैल्यूज कहाँ पर आएंगी, कहाँ पर रिसीव होंगी, वो वैल्यूज हमारे इसी मेन फंक्शन के अंदर जो हमने एक यहाँ पर आर्गूमेंट्स बनाया है, जो एक स्ट्रिंग टाइप का अरे है, इस अरे में स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए एक अरे है, तो हम कितनी भी वैल्यूज को प्रोग्राम को रन करते समय पास कर सकते हैं और वो सारी की सारी वैल्यूज इस अरे में क्या होंगी, आके स्टोर हो जाएंगी। तो ये कितना अच्छा है कि हम लोग प्रोग्राम को रन करते समय ही उसमें हम लोग कुछ वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो ये सिंपल से देखिए हमने प्रोग्राम यहाँ पर अभी लिखा है। अब आप बताइए कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे अभी इसमें हमारे पास कुछ है नहीं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक system.out.println को ऐड कर देता हूँ। सिंपल, ओके। लेट से हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो, कुछ भी हमने लिख दिया अभी। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए ये देखिए हमारे पास एक क्लास फाइल है, तो यहीं पर हम अपने CMD को ओपन कर लेंगे। अब जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं उसी तरह से हम लोग अपना काम यहाँ पर कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जावा सी रन करने के लिए और लिखेंगे कमांड लाइन डॉट जावा को पहले हम लोग कंपाइल कर देंगे। जैसे हम लोग कंपाइल करेंगे हमारी डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तभी थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है, देखिए हमारे प्रोग्राम कंपाइल हो गया, हमारी ये डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन गई है। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जावा और अपने क्लास का नाम। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया, और क्योंकि हमने प्रोग्राम में हेलो प्रिंट किया था तो यहाँ से प्रिंट हो गया। लेकिन हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसी टाइम पर अगर हम चाहें तो आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। मतलब जावा का प्रोग्राम रन करते समय ही उसमें आर्गूमेंट्स को पास करना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट्स कैसे पास करेंगे, तो हम लोग प्रोग्राम को जिस तरह से रन करते हैं वही लिखेंगे, स्पेस लगा करके यहाँ पर हम लोग अपने आर्गूमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम मेंशन करता हूँ मुनि, और स्पेस देखिए हमने लिख दिया सिंह। तो यहाँ पर हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग स्पेस छोड़ रहे हैं ये डेटा सेपरेटर होगा। ओके, तो ये पहला आर्गुमेंट्स हमने पास किया, ये दूसरा आर्गुमेंट्स हमने पास किया। और लेट से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जावा पढ़ रहे हैं तो जावा, मुनि सिंह जावा। तो यहाँ से हमने तीन आर्गुमेंट्स को पास किया। अब ये तीनों आर्गुमेंट्स कहाँ पर रिसीव होंगे, हमारा जो ये अरे बना है यहाँ पर हमारे इस अरे में वो तीनों के तीनों आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इंटर कर देते हैं। जैसे हमने इंटर किया तो हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब जो ये वैल्यूज हमने यहाँ से पास की, तो ये डेफिनेटली ये वैल्यूज हमारे इस अरे में हैं, लेकिन उनको हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, इसलिए हमें उन्हें वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चाहिए, अगर आप बताइए कि जो अरे है, मैं इसको यहाँ से अब हटाता हूँ, जो ये अरे है ARGS, इसमें आर्गुमेंट्स आए होंगे मुनि सिंह जावा, है ना। तो अगर हमें पहला वाला चाहिए मुनि, तो ये अरे के 0 इंडेक्स पर होगा, और अगर वो अरे के 0 इंडेक्स पर है तो हम ARGS आप 0 करके पहले वाले अपने नाम को, जो ये मुनि है, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ARGS आप 0 की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो क्या प्रिंट होगा, मुनि प्रिंट होगा। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ
और यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल हेलो ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने प्रोग्राम को अपने कंपाइल नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावासी जो भी रूल होता है, और उसके बाद हम लोग ये वाला रन करेंगे। तो यहाँ से देखिए मुनी प्रिंट हो रहा है। तो ये जो सिंग है ये इस अरे के 1 इंडेक्स पर गया होगा, जो ये जावा है वो इस अरे के दूसरे वाले इंडेक्स पर गया होगा। तो अगर आपको सबकी वैल्यू प्रिंट करना है तो आप यहीं पर क्या करिए, कनकैटिनेट कर दीजिए। आप लिखिए ARGS ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, है ना, और फिर आप प्लस का सिंबल लगाइए, स्पेस दीजिए, प्लस ARGS ऑफ 2 की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने 3 आर्गुमेंट्स पास किए और तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और ऑफ कोर्स मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, मैंने ये कंपाइल कर दिया और मैं यहाँ से सिंपली रन कर देता हूँ। इस पर हमारे तीनों प्रिंट हो जाएगा, देखिए मुनी सिंह जावा। ओके, अब अच्छा आप बताइए कि अगर हमें यहाँ पर पता ना हो कि हम कितने आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं तो हम कैसे उन सारे आर्गुमेंट्स को प्रिंट करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने हमें अरे का कॉन्सेप्ट पता है, हमें अरे का कॉन्सेप्ट पता है कि अरे जो ये होता है इसके अंदर एक लेंथ नाम का वेरिएबल ऑटोमेटिक होता है जावा में, जो क्या करेगा, इस अरे में की लेंथ को रखता है, इस अरे के साइज को रखता है, सॉरी साइज जो होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक लूप लगा सकते हैं, लेट्स से इंट i इक्वल टू 0 to i लेस देन ARGS डॉट लेंथ वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर लेंगे और i प्लस प्लस कर देंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ से ARGS ऑफ 0 नहीं बल्कि i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये ARGS ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये ARGS ऑफ 1 को प्रिंट करेगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो ARGS ऑफ 2 को प्रिंट करेगा, और जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो ये ARGS डॉट लेंथ है ना, ये लेंथ नाम का वेरिएबल हर एक अरे में जावा में होता है। अब अगर आपको अरे ही नहीं आता है यार, तो फिर यार देखो ये बैड बात है। ओके, यहाँ से 2 वीडियो जो हमने 37 अपलोड किया है, इसमें आप अरे को बहुत डिटेल में समझ सकते हो क्या कैसे होता है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, मैं उस ढंग से ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप सारे वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पर, तो पहले हम कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में चेंज किया है, और उसके बाद हम लोग रन कर देंगे। देखिए मुनी सिंह जावा यहाँ से प्रिंट हो रहा है। अब आप बताइए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से नाम पास कर रहे थे, जो हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास कर रहे थे। मान लीजिए हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 पास कर दिया, तो अभी हमने 5 डेटा को पास किया, लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट्स जा रहे हैं ये एज अ स्ट्रिंग ही हमारे इस अरे में आएंगे। भले ही हम यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं इंटीजर, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट होके इस अरे में स्टोर हो जाएंगे, है ना। तो फिर से मैं अपने रन करता हूँ इसको, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, याद रखना। अब चलिए आप बताइए कि अगर मुझे इनको सम करना है, जो भी हम आर्गुमेंट्स यहाँ पर पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इनका अगर मुझे सम करना है तो हम क्या करेंगे। अगर हमने यहाँ पर ARGS ऑफ i की वैल्यू प्रिंट कर दी तो सिंपली प्रिंट करेगा। मुझे सम करना है तो मैं काम करता हूँ, मैं लेट से एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 0 कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, सम प्लस ARGS ऑफ i को मैं ऐड करूँगा। क्या ये हमने सही लिखा है। अब देखिए ये जो लूप है इसमें हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो अगर जब एक ही स्टेटमेंट आपको लिखना हो लूप के अंदर तो आप करली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं, है ना। जैसे इस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हम यहाँ से लूप करली ब्रेसेस को हटा सकते हैं, तब भी इस लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ये अलग है। ओके, फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, तो आप बताइए कि ये क्या है। ये एज अ स्ट्रिंग आएगा, जो 1 2 3 4 आएगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा, और उसको हम इस 0 के साथ में कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये गलत है ना। देखिए मैं प्रोग्राम को अपने पहले कंपाइल करता हूँ, हमने कंपाइल कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। मैं एक बार प्रोग्राम को अपने सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं फिर से अपने प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। एरर क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। और वही तो हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो डेटा आ रहा है यहाँ पर वो एज अ स्ट्रिंग है, और उसको हम इंटीजर के साथ में सम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना।
अब अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियोस देखा है रैपर क्लासेस के बारे में, तो हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग हो जिसको अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। हम हर एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग आर्गुमेंट्स वहां से पास कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इनको हम डेफिनेटली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये एज अ स्ट्रिंग है। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, रैपर क्लास का यूज करेंगे। अब ये पिछले वीडियो में हमने बताया था और हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जब भी आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप पार्स फंक्शन का यूज करेंगे, पार्स इंट का यूज करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम पार्स इंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये पार्स इंट फंक्शन किसकी कौन सी रैपर क्लास में है, इंट लिखा है हमने, तो ये इंटीजर क्लास में ही होगा, है ना। तो हम इंटीजर क्लास के पार्स इंट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम लोग ये आर्गुमेंट पास कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इसमें जो भी डेटा होगा एज अ स्ट्रिंग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर INTE इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें मैं इसे पास कर दूंगा। ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब देखिए जितने भी आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे ये इसकी ये लेंथ दे देगा, साइज दे देगा, हमारे अरे का लेंथ दे देगा। तो उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा और जितनी बार लूप हमारा चलेगा आई की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर आर्गुमेंट सारे आते रहेंगे और उनका हम सम यहाँ पर कर लेंगे और लास्ट में हम लोग इस सम को प्रिंट कर देंगे, है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। पहले कंपाइल करने के लिए हमने लिखा जावा सी क्लास नेम डॉट जावा और रन करने के लिए फिर से मैं वही 1 2 3 4 5 प्रिंट करता हूं, 5 4 9 3 12 3 15। देखिए यहाँ पर 15 प्रिंट हो गया है। फिर से अगर आप यहाँ 6 7 8 9 10 कर लीजिए तो 10 तक की नंबर का सम होता है शायद 55, तो यहाँ पर देखिए 55 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट जावा में यूज़ करते हैं। ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आपको ये इसके बारे में पता है कि नहीं। तो ये पार्स इंट फंक्शन जिसको मैं पिछले वीडियो में भी बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है रैपर क्लास क्या होती है, तो ये 27 मिनट का नियरली हाफ आवर का लेक्चर था, इसको आप ज़रूर देख लो, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल आई होप कि आपको यहाँ पर कमांड लाइन आर्गूमेंट समझ में आया होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, समस्या कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपके पास डेटा ये यहाँ पर आएगा, इस अरे में आएगा। अब इस अरे से आपको डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, डबल में करना है, क्या करना है आपको, वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।